समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को यादगार बनाने के लिए प्रदेश भाजपा जुटी। शिवसेना ने अमरनाथ यात्रा के मुफ्त पंजीकरण के लिए देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग। क्लस्टर विश्वविद्यालय के छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने को लेकर विश्वविद्यालय के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। नारेबाजी कर जताया रोष। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सांबा व पुंछ समेत 8 जिलों में डीसी बदले। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को यादगार बनाने के लिए प्रदेश भाजपा जुटी हुई है। जम्मू संभाग में 5500 और कश्मीर संभाग में 270 स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम सुनने की व्यवस्था भाजपा की तरफ से की गई है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम विश्व में किसी सियासी नेता का सबसे ज्यादा रेडियो के माध्यम से सुनने जाने वाला कार्यक्रम बन चुका है। ऐसे में 100वीं कड़ी के कार्यक्रम को खास बनाने की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी व्यवस्था की है। लगभग 5 लाख लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के 100वें मन की बात के एपिसोड को सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर वो सुनेंगे, जिसमें जम्मू संभाग में 5000 स्थानों पर ये कार्यक्रम होंगे और कश्मीर घाटी में 500 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। इतने बड़े पैमाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां की हैं। वहीं आम जनमानस, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे सामाजिक धार्मिक एनजीओ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जम्मू और कश्मीर इकाई ने श्री अमरनाथ यात्रा के संबंध में कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मुफ्त पंजीकरण, यात्री वाहनों के लिए टोल छूट और यात्री अवधि के दौरान प्राकृतिक हिम शिवलिंग के संस्करण जैसी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाने के लिए सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान पार्टी ने उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर भी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी और अमरनाथ यात्रा के प्रथम पूजन में शिवसेना नेताओं को शामिल करने की भी मांग की। तब सकारात्मक कार्रवाई सरकार की तरफ से, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं मिली, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए शिवसेना हाई कमांड ने भी निर्देश जारी किया है कि हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, सांसद हैं, आदरणीय अनिल देसाई साहब, उन्होंने तमाम राज्य इकाइयों को निर्देश जारी किया है कि आने वाले समय के अंदर इस पर जो है आवाज़ बुलंद करें, अपने अपने राज्य के अंदर वहाँ पर जो है आंदोलन करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करें, या वहाँ के जो है राज्यपाल या मुख्यमंत्री के नाम का जो है वहाँ पर ज्ञापन सौंपें, ताकि इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जम्मू कश्मीर सरकार पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए कि अमरनाथ यात्रियों से किसी तरह की जो है पंजीकरण ना वसूल किया जाए। वहाँ यात्री वाहनों से या लंगर सेवा देने वाले वाहनों से, टेंट सेवा देने वाले वाहनों से किसी तरह का टोल टैक्स ना लिया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर जो है आज हम यहाँ से चेतावनी भी जारी करते हैं कि अगर अगले 1 सप्ताह तक सरकार की तरफ से किसी तरह की सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो शिवसेना इस आंदोलन को जो है और धार देते हुए पूरे देश के अंदर इस आंदोलन का आगाज करेगी, आवाज बुलंद करेगी। इसके साथ ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से हम मांग करते हैं कि जो श्री अमरनाथ यात्रा की जो पवित्र प्रथम पूजा है, उस पूजा के अंदर शिव सैनिकों को और तमाम हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को उस पूजा के अंदर शामिल होने का न्योता दिया। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 8 जिलों के उपायुक्तों समेत 21 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
जिन 8 जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं उनमें उधमपुर, सांबा, कठुआ, पुंछ, बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा शामिल है। इस संबंध में वीरवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार शोपियां के उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य को उधमपुर में कृतिका ज्योत्सना के स्थान पर उपायुक्त बनाया गया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा उनकी दोबारा परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। मैथ का पेपर लिया जाता है 5th सेमेस्टर का, और कल एक रात को नोटिफिकेशन आती है कि उसको रद्द किया जाता है और उसकी जगह एक नया पेपर लिया जाएगा जिसकी डेट इन्होंने निर्धारित की है 11 तारीख। और उसका कारण इन्होंने जो दिया है वो दिया है कि वो पेपर पिछले साल जैसा आया हुआ है। उसमें इन स्टूडेंट्स की क्या गलती है, ये बच्चा क्यों सफ़र करे। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी, डीन और कंट्रोलर सर को एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब पेपर सेट हुआ था 1 महीना लगता है एक पेपर सेट होने में, तब उन्होंने वो पेपर नहीं देखा। अब जब पेपर हो गया अब वो बोल रहे हैं कि इन बच्चों को सफ़र करना पड़े। अगर ऐसे हालात क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बने रहे तो मैं कहना चाहूँगा इसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। ये बच्चा सफ़र कर रहा है। थोड़ी देर पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर साहब इन बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसकी वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई है। ये क्या हालात क्लस्टर यूनिवर्सिटी कर रही है। अगर एक बच्चा अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पर आता है तो उसके ऊपर तुम गाड़ी चढ़ाओगे। ये कौन सा बिहेव यहाँ चल रहा है। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डीन और कंट्रोलर तीनों को ये चुनौती बताना चाहूँगा, अगर इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाता तो विद्यार्थी परिषद इससे सख्त कार्रवाई करने में उतर सकती है। सचिव पर्यटन विभाग सैयद आबिद राशिद शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन हर किसी को ये आश्वासन देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा कि जम्मू कश्मीर दुनिया के शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है और जम्मू कश्मीर को भी इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी और इन सेलिब्रेशन से, इन डिस्कशन से जो नतीजे अक्स होंगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ अस इन टूरिज्म डिपार्टमेंट। सब फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल की क्या बात है, कई फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। जी थोड़ा देखिए ऐसा है, फॉरेन टूरिस्ट और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल आप जानते हैं J&K वाज अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, सो देयरफॉर वी आर नाउ ट्राइंग टू स्केल इट अप। वी आर मेकिंग श्योर व्हाटएवर नीड्स टू बी डन टू मेक the arrivals more facilitatory, make the arrival of foreign tourists more enabling, and that enabling atmosphere has to be created. As you are fully aware, there are certain issues in that. We are all trying, like I said, this G20 summit in Kashmir will probably go a long way in reassuring everybody that Jammu and Kashmir is one of the topmost tourist destinations in the world, not just the country. 75 new adventure treks have been shortlisted, and we are now promoting trekking on these routes as and when the weather permits us. Also 75 cultural heritage. You understand that we have a cultural heritage, हमारी बहुत सैकड़ों साल पुरानी cultural heritage है, and there is a massive need to upgrade tourism in terms of cultural tourism. वहाँ हमारा खास फोकस है। इसी तरह से 75 सूफी एंड रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, जिसके ऊपर खास तवज्जो दी जा रही है कि पिलग्रिम टूरिज्म की तरफ कहाँ। There is various Sufi destinations in Jammu and Kashmir across the length, and there is various shrines, there is various temples that have been projected in the times to come. So therefore, we are taking a very holistic view. इस सब चीज़ को साथ रखते हुए we also understand that Jammu and Kashmir is a Himalayan ecology. It's a very sensitive biodiversity hotspot. So therefore, the department wishes to encourage tourism, but at the same time. कठुआ एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 में पेंशन कटौती के विरोध में 30 को कठुआ में सम्मेलन करेंगे। वहाँ पर बैठे हुए वो लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, तो वहाँ से भी हमें उनका हमारे साथ संपर्क बना रहता है। संपर्क तो आज भी हुआ है, कल भी रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, जो भी मेरी माताएं बहनें, जो मेरे रिजर्विस्ट आए हुए भाई जिनके साथ भी काफ़ी
वो रिज़र्व ऐसे नहीं आए थे, उनको रिज़र्व भेजा गया। बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट लोग थे, बड़े बहुत अच्छे लोग थे, वो आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन समय की स्थितियों के परिस्थितियों की वजह से उनको अर्ली घर आना पड़ा। तो उनको भी मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मेरी बहनें, जो क्या वीर नारी हैं, क्या दूसरी हैं, सभी को ये अपना धर्म कर्म को समझते हुए, ये नहीं कि ये हमारे ऊपर कोई मामला थोपा गया है, वो नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपनी माता बहनों के लिए, जिन्होंने अपने पति खोए हैं, जिन्होंने अपने लड़के खोए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा इरपेरेबल लॉस जिसको हम बोलते हैं उनके सामने आया है, तो उन सभी को, क्योंकि हमारा संघर्ष जो है वो पर्टिकुलरली अपने लिए नहीं है कि ये एक्सेस बैंड जो हम जहाँ पर बैठे हुए हैं ये हमारा अपना नहीं है। वी वुड लाइक टू डू फॉर द सेक ऑफ उनके लिए, अपनी बहनों के लिए, उनके लिए, अपने भाइयों के लिए, जिनके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं हुई है इस वन रैंक वन पेंशन में। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही विनती करना चाहता हूँ, कहते हैं अभी नहीं तो कभी। सांबा में बगलामुखी जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। बता दें, इस दौरान भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की और सुख समृद्धि की भी कामना की। आज के दिन की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी माता बगलामुखी जी की जयंती मनाई जा रही है। माता बगलामुखी जी जो कि 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान पाती हैं, आज उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो आज के दिन जिला सांबा में स्नैरकी मंदिर परिसर में माता बगलामुखी जी के मंदिर में भी बड़ी धूमधाम से माता बगलामुखी जी की जयंती मनाई गई है। सुबह देवी को स्नान अर्पित करके वस्त्र उनके दूसरे नए वस्त्र उनको चढ़ा के, झंडा वगैरह चढ़ा के, और काफ़ी तादाद में लोगों द्वारा हवन करके और उसके बाद प्रसाद वगैरह वितरण करके आज जिला सांबा में ये स्नैरकी मंदिर परिसर में माता रानी की जयंती मनाई गई है। और 2 दिन बाद भव्य भंडारे का आयोजन इस स्थान पे किया जा रहा है। इतवार के दिन हमने इसलिए भंडारे का आयोजन किया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो बड़े भव्य एक रूप से आज जयंती समारोह मंदिर परिसर में मनाया गया। जहां एक तरफ शिक्षक को गुरु के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो एक वाक्य सामने आया है और वाक्य है सरकारी स्कूल का। आपको बताते चले कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की क्रूरता सामने आई है, जहां पर एक मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया है। वहीं इसके बाद बच्चे के पिता द्वारा लखनपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई और उस पर कार्रवाई की भी मांग की गई। ये स्कूल के लिए मतलब मना करते हैं कि नहीं जाना नहीं जाना। अगर माँ बाप इनको भेजते हैं तो मारने के लिए थोड़ी भेजते हैं। इतना मारेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये तो डर ही गया बिल्कुल ही। पढ़ाई का तो इसमें मतलब बिल्कुल ही इसके दिमाग में जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको डर है कि बैट से मार रहे हैं हमको, और इतने बुरे तरीके से मारा जैसे सर कोई आतंकवादी हो। तो एक तरफ सरकार जो है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ बच्चों को मारा जाता है। ये प्राइवेट स्कूल में डाले थे बच्चे। ये टीचर हमारे घरों में जाके इन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में डालिए, क्योंकि बंद हो रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं। अभी बच्चे उनको भेजा उधर और इनका ये हाल कर रहे हैं, तो कौन भेजेगा दोबारा? तो अभी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। हॉस्पिटल गए थे पहले आप? जी हॉस्पिटल गए थे सर, तो उन्होंने बोला कि थाने में जाइए, उनकी FIR करवाइए। तो अभी यहाँ पहुंचे, क्या कहना है SHO? सर ने बोला कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत घर जाइए, कोई बात नहीं। JKEJ ने अपने महासचिव पीरजादा हदायतुल्ला की अध्यक्षता में शहर मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें इंजीनियरों को नियमितीकरण में देरी पर निराशा भी व्यक्त की गई। आज की डेट में मैंने आपको डेटा दिया हुआ है कि 700 वैकेंसीज हैं। आज की डेट में आप खुद ही बता दीजिए मुझे कि 120 डिवीजन उसमें से जब 60 डिवीजन खाली हो तो ये कैसे चलेगा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और सितम ज़रीफी तो ये है कि मैं आप कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मतलब आई केम टू नो दैट ही हैज बीन गिवन द 4th चार्ज। अरे गवर्नमेंट ने एक सोची समझी पॉलिसी के तहत एक डिवीजन में एक एक्शन को रखा गया है, और अब एक ही एक्शन को 4 डिवीजन में चलाना ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है। और जब ये 4 डिवीजन चलाएगा तो इसका जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी बैडली इफेक्टेड दैट वे। सो गवर्नमेंट, हम LG साहब ने कुछ ही दिन पहले जब इनाग्रेशन हो रही थी
चाहे मीर बाजार में हुई या डिलीना में हुई, उसने कहा कि द पावर एम्प्लॉइज एंड द इंजीनियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर द बेस्ट इन द कंट्री। हम एलजी साहब ने SKICC में भी कहा कि हाँ, उसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, इंजीनियर्स को रेगुलर प्रमोशन दी। हम कह रहे हैं शुक्रिया एलजी साहब, बिल्कुल आपने रेगुलराइज किया, लेकिन PIT में किया, R&B में किया, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में किया, लेकिन PDD में एलजी साहब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। एलजी साहब जो यहाँ पे MD भी परसों रिटायर हुए PTCL के, इवन वो भी एज AE रिटायर हुआ। सारे चीफ इंजीनियर आज की डेट में JE और AE खाली है। खुदारा आपने बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ ध्यान दिया, एंड हम बिल्कुल मानते हैं कि LG इंतजामिया ने बिल्कुल रेगुलराइजेशन की है इंजीनियरिंग महकमों में, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट के बगैर। और बिजली डिपार्टमेंट एक ऐसा वाहिद डिपार्टमेंट है जो कि बिल्कुल टफ हालात में काम करता है। ये अनलाइक अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, हमें देना भी है लोगों को और वहां से लेना भी है, देना भी है, फीस भी लेना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, लॉसेस रिडक्शन भी करना है। वी हैव टू compete विद द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विज़ लॉस रिडक्शन। सो हमारे लिए ये नामुमकिन सा हो गया है। आज की डेट में 800 जूनियर इंजीनियर्स के बदले 400 इंजीनियर JE वैकेंट है। कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है जूनियर इंजीनियर्स की 2016 से। 7 साल हो गए, कोई JE रिक्रूट नहीं हो रहा है। जब रिक्रूट नहीं हो रहे, जो बाकी बचे खुचे JEs है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग देम फॉर रनिंग द पावर सप्लाई स्मूथली, हाफ ऑफ द जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है JEs लेवल पे, उनके नाम दिए जा रहे हैं सेक्रेटरीट को फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। सो हम LG साहब से उसकी इंटरवेंशन, LG साहब की हमने रिपोर्टेडली हम कल सुना हमने कि LG साहब को कल पता चला है एक मीटिंग में, उसने कहा है कि मैन पावर के बगैर ये लोग क्या करेंगे। लेकिन हम LG साहब से ये बोल रहे हैं, LG साहब रिगार्डिंग पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्लीज हम आपके वसातत से LG साहब से अपील करना चाहते हैं। हमने अप्रोच भी किया, कोशिश की कि हम LG साहब से मिले, अपने हाल बताएं। हम LG साहब के जो ड्रीम है 24/7 पावर सप्लाई का, LG साहब का जो ड्रीम है कि AT&C लॉसेस जम्मू कश्मीर में कम किया जाए, बिल्कुल होगा, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम मेजर्स। हम बिल्कुल LG साहब का जो ड्रीम है शाना बशाना हम उसके ड्रीम को आगे ले जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स इन मिटिगेटिंग आवर प्रॉब्लम। बांदीपुरा के विवान हमलेट में करोड़ों में बनी PMGSY की 14 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर हालत में है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों और आने जाने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे परेशान हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द इस मामले को देखने की अपील की ताकि उन्हें और परेशानियां ना हो। 50 वरी कड़ ब्रूट, मतलब यह 50 वरी ब्रूट कड़ जंगलात डिपार्टमेंट गाड़ी चलान, अत कर मामूली फाश यमो ओनुक मुजरा युस नौ रोड कदल यपर नौ रोड, अत कदल यपर किस नईस रोडस गो टेस्ट दिन, बल्कि आय अत पे रात रट अचानक पानाड़ मोड़स पे टेस्ट दिवान, युस टूरिस्टस पे रोड चलान आज ब्रो 50 वरी, तथ टेस्ट दिन, टेस्ट दिन सह रोड युस कदल यपर आव कड़न नौ, तथ सह मिसमार गि तथ कह सूरत ये मज मौजूद वनस नसन, तथ आव पृन कहें। पे गया अम खतर अत ओतर DC साहबस एप्लीकेशन नी एक्जन साहबस ओतर, तम कर JCB वालिस सत कर कत, सो रात किस तम तथ फशना वशना तो त्रोन नीत मकलोन ताकि सोमू चलान। अम पे गए यो बेम स्लेट आम गए DC साहबन दुत आज आर्डर ते नसन, तम पे दोपन तुम गो एक्जन साहबस, मगर यह बड़ हाफ वात एक्जन साहब दफ्तरस पे, एक्जन साहबस कर फोन, तम कर स्विच बंद, तम त्रो यह कहें। ठेकेदारस वोन मे रात मे कत जाए यह टेस्ट दिवान ये प्रोन रोड आज ब्रो 50 वरी रोड, ठेकेदार वो तक दोपन मे गवर्नमेंट पोस रटमत कह, बल्कि मे पन रोपये ज्यादा तो यम छच मे ये अम खतर अगर गवर्नरस तक सह कह कर, यह फार फिलिंग एरिया, तो पे गया आज DC साहबस बे, बल्कि तम एक्जन साहब एप्लीकेशन मे मौजूद कि अत मतलब अत आव गौर कर कहें, इसलिए गाँव वाल तक अगर यह DC साहब राम तो कलमा तुले गरीब लोगन कुन दर्शना दिए, पथ काल यी गन कुन वजूदस। लद्दाख को कश्मीर घाटी के अलावा देश के साथ जोड़ने वाला एकमात्र श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के 11 दिनों के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए एक तरफा खोल दिया गया है। इस दौरान यात्री वाहनों सहित छोटे वाहनों को सोनमर्ग से कारगिल की ओर जाने की अनुमति दी गई है। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।